गुड मॉर्निंग। वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम फिर से अपने जो पिछले टॉपिक है प्रोबेबिलिटी उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में प्रोबेबिलिटी का मीनिंग समझा था और फॉर्मूला किया था कि प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं, किसी भी चीज़ के होने की जो चांसेस है उसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं और हमेशा इसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में ही आती है। फिर हमने फॉर्मूला किया था कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। अब हमने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और करने हैं, तो चलिए पहला क्वेश्चन है 11 बैग्स ऑफ व्हीट फ्लोर ईच मार्क्ड 5 kg एक्चुअली कंटेन द फॉलोइंग वेट्स ऑफ फ्लोर। कहता आटे की जो थैलियाँ होती हैं ऐसी कितनी थैलियाँ, उसने क्या 11 थैलियाँ जिन पर आटे की लिखी हुई है कि कितना कितना वेट है आटे का। उसमें पहली थैली में 4.97 वेट है, दूसरी में 5.05। इस तरह ये 11 थैलियों पर हर थैली पर कितना कितना वेट है उन्होंने रिकॉर्ड करके लिखा हुआ है। अब कहता फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग्स चोजन एट रैंडम कंटेन्स मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर। अब कहता इनमें से हमने उस आटे की थैली की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जिसमें आटा 5 किलो से ज़्यादा का हो। ठीक है, तो वही हमारा काम क्या होता है, जैसे कि प्रोबेबिलिटी पी से स्टार्ट होती है तो हम इसको मार्क कैसे करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, पी से। ब्रैकेट क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, बैग जिसमें आटा मोर देन 5 kg हो, तो बैग कंटेनिंग मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर। ठीक है, अब हम उससे पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल मतलब जिस चीज़ के बारे में पूछा गया उसी की नंबर बताएंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल। टोटल जितने दिए हैं, अब जैसे कि हमें सबसे पहले टोटल देखते हैं, कितनी आटे की थैलियाँ दी हैं 11, तो इसका मतलब टोटल कितना हो गया 11। अब हमने फेवरेबल देखना है। फेवरेबल मतलब हमें उस आटे की थैलियों के बारे में बात करनी है जिनमें 5 किलो से ज़्यादा है। तो ऐसी कितनी है, हमने नंबर काउंट करना है, 1 2 3, ये 5 किलो है, हमने 5 किलो से ज़्यादा देखना है तो इसका मतलब ये नहीं आएगा। एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 3, ये भी चलेगा, 4 5, ये भी चलेगा, 6, ये भी चलेगा, 7। तो 7 आटे की थैलियाँ ऐसी हैं जिसमें 5 किलो से ज़्यादा आटा है, तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया 7। हो गया ना इजी। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन है, वो कहता है 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 132 गुड वंस। कहता किसी भी बैग में 132 अच्छे सही पेन थे, उसमें गलती से 12 पेन जो है खराब वाले थे वो क्या हो गए मिक्स। ठीक है, अब कहता हमने उसमें से एक पेन निकालना है। अब आपने फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी कि जो पेन हमने निकाला है वो ठीक वाला हो। तो पहले हम सोल्यूशन में लिखेंगे कि टोटल पेन्स कितने हो गए। टोटल पेन कितने हुए, 132 ठीक थे, 12 खराब थे, लेकिन जब मिक्स हो गए तो टोटल 12 + 132 कितने हो गए, 144 हो गए, 144। ठीक है, अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ने गुड वन की, गुड पेन की फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फॉर्मूला वैसे ही नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ठीक है, फॉर्मूला ज़रूर लिखना है, फॉर्मूला लिखने से भागना नहीं है क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं। ठीक है, अब टोटल आउटकम्स, टोटल पेन्स कितने हैं 144, इसमें से ही एक पेन चूज करने को कहा गया है। कौन सा पेन हमने देखना है, अच्छा वाला। तो अच्छे वाले की कितने नंबर थे, कितने अच्छे पेन थे, 132 पेन कहे थे उसने, तो इसका मतलब ये अच्छे पेन क्या है, कितनी काउंट किया उनकी 132, तो ये आंसर आ गया। सिर्फ क्वेश्चंस ही बड़े हैं, आंसर तो बहुत छोटे छोटे हैं। ठीक है, अब हमारे पास है ए डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहले डाई क्या होता है, ये है मेरे पास डाई। ये तो सबने देखा होगा, लूडो खेलते हैं तो लूडो में ऐसे ऐसे करके खेलते हैं ना चीज़ें,
ये उसे डाई बोलते हैं। एक को डाई, अगर दो होते तो डाइस। सिंगुलर डाई है, जहाँ पे एक डाई का आ गया तो मतलब एक डाइस की बात की गई है, डाई। अगर डाइस हो, DICE हो, मतलब दो इकट्ठे, ठीक है, तब उसे डाइस बोल देते हैं प्लूरल में। अब वो कहता है एक डाई थ्रोन किया गया, मान लीजिए मैंने ये थ्रो कर दिया। अब कहता अब मेरे तो थ्रो करने पर 5 आया, ठीक है, पर उसने कहा कि आप पता कीजिए प्रोबेबिलिटी कि जब आपने थ्रो किया तो एक प्राइम नंबर हो। तो सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होते हैं, फिर टोटल आउटकम्स भी देखने हैं। सबसे पहले हम टोटल आउटकम्स देखते हैं। टोटल आउटकम्स कैसे इसमें देखेंगे, देखिए एक डाइस है तो इस डाइस में कितनी साइड्स हैं, सबको पता है 6 है, फिर भी हम काउंट करेंगे 1, ठीक है, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया मेरे पास 6, हो गया ना 6। तो अब 6 साइड्स हो गई, इसका मतलब टोटल आउटकम्स कितने हो गए मेरे पास 6, ठीक है। अब पहला फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, मेरे पास 1 2 3 4 5 6 ये डाइस पे थे। अब में से प्राइम नंबर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो किसी भी टेबल पे नहीं जाता, अपने आप को छोड़कर दूसरों के टेबल पे नहीं जाता है। जैसे 2 है, 2 सिर्फ 2 के टेबल पे ही जाता है, लेकिन 2 3 के टेबल पे डिवाइड होता है, 4 के नहीं होता ना। तो 2 क्या है, एक प्राइम नंबर। और 3 भी अपने आप को छोड़कर किसी और टेबल पे जाता है, नहीं, तो ये भी प्राइम नंबर। 4 जाता है, यस, 4 2 के टेबल पे जाता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं, छोड़ देंगे हम। 5 किसी टेबल पे जाता है, नहीं, तो ये भी प्राइम नंबर हो गया। 6 जाता है, यस। 1 हमेशा जाता, तो 1 को नहीं काउंट करते। तो कितने प्राइम नंबर्स हुए हमारे पास, 3, तो इसका मतलब क्या आ गया 3। हमने सिर्फ, मैं बार बार कह रही हूँ, नंबर देखना उस चीज का, ये नहीं देखने कौन कौन से। आपने यहाँ पे 2 3 5 नहीं लिखना, टोटल काउंटिंग करने के कितने हो गए, 3 है, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितने हैं 6, तो ये डिवाइड कर देंगे। अब ये भी आंसर ठीक है, आप इनको टेबल पे कट कर सकते हैं। 3 के टेबल पे 1 6, 3 के टेबल पे 6 कितने नंबर पे जाता है, 2 पे, तो आंसर आ गया 1/2, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। कहता ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। अब कहता जो हमने, जैसे मान लीजिए ये नंबर मैंने किया है ना, अब कहता जब आपने थ्रो किया तो उसके ऊपर जो नंबर आए वो 2 और 6 के बीच वाली होनी चाहिए। तो 2 और 6 में कितने नंबर हैं, 3 4 5, यही 3 नंबर आते हैं 2 और 6 के बीच में, मतलब इन तीनों में से कोई भी एक नंबर। तो कितने नंबर हैं, 3 है, डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं 6, तो इसका आंसर भी पहले की तरह कितना आ गया 1/2, ठीक है। थर्ड देखें क्या है, कहता है एन ऑड नंबर। थर्ड हमने फाइंड आउट करना है ऑड नंबर की। अब ऑड नंबर क्या होता है, टोटल आउटकम्स तो नीचे उतने ही आएंगे 6। ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर होता है 1 3 5 7 9 11, इन्हें ऑड नंबर कहते हैं। 1 3 5 7 9 11 ये सारे ऑड नंबर्स हैं। 2 4 6 8 ये सारे क्या हैं, इवन नंबर्स हैं, ठीक है। अब हमें ऑड नंबर्स की बात की गई है, तो हमने इन 6 में से देखने की ऑड नंबर कौन से, एक 1 है, ठीक है, एक 3 है, एक 5 है, ये 3 नंबर ऑड है 1 3 5। हमारे पास ये 6 ऑप्शंस हैं, उनमें से 1 3 5 ऑड है, तो कितने हो गए टोटल 3, तो इसका आंसर भी क्या आ गया 3/6। अब इसको भी टेबल पे कट किया तो आंसर कितना आ गया 1/2। तो देखिए सबके आंसर्स हमारे पास 3/6 ही आए, ठीक है। तो आपने देखा ना कितना इजी है, बस हम क्वेश्चन देकर घबरा जाते हैं, अदरवाइज ये जो है बहुत इजी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स। सबसे पहले डेक ऑफ कार्ड्स की बात करते हैं, क्या होता है डेक ऑफ कार्ड्स, ठीक है। अब मैं आपको एक एक चीज दिखाता हूँ। मान लीजिए ये है मेरे पास, ये है, क्या है ये चीजें, ठीक है। मैंने एक डेक ऑफ कार्ड्स, ताश जिसे बोलते हैं, सबके घर में सब खेलते हैं, बच्चे आपस में खेलते हैं ताश वगैरह की। एक ताश में टोटल कितने कार्ड्स होते हैं 52, ठीक है। 52 में 2 कलर्स के कार्ड्स होते हैं, एक रेड और एक ब्लैक,
ठीक है। अब रेड में भी आगे 2 कैटेगरीज हैं और ब्लैक में भी आगे 2 कैटेगरीज हैं। इसे क्या बोलते हैं? रेड में ये जो है दिल की शेप का बना हुआ है ना हार्ट, तो इसे हार्ट बोलते हैं, ठीक है। मतलब एक हमारे पास आ गया हार्ट, ठीक है। ये भी रेड कलर का है, दूसरा रेड कलर का क्या है? डायमंड। ये डायमंड की शेप का ना, तो इसे हम बोलते हैं डायमंड, ठीक है। ये दोनों रेड कलर के हो गए, हार्ट एंड डायमंड। अब ब्लैक कलर की बारी है। ब्लैक कलर में ये जो है इसे हम बोलते हैं क्लब। क्लब की शेप का ना, तो इसे हम बोलते हैं क्लब। और ये जो है इस तरह का, इसे स्पेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेड, ठीक है। अब ये इन चारों के 13 पत्ते होते हैं। इसके भी 13 कार्ड्स, इसके भी 13, इसके भी 13 और इसके भी 13। तो 4 टाइम्स 13 ऐड करें तो टोटल कितना बन गया? 52। जैसे मैं आपको सबसे पहले हार्ट के दिखाती हूँ, तो ये देखिए मैंने कुछ पत्ते लिए, ये सारे हार्ट के हैं। अगर 7 नंबर है तो कितना है? 7 बने हुए हैं हार्ट। अगर 8 है तो 8 बने हुए हैं। इस तरह 1 से लेकर 13 तक ये सारे पत्ते हैं हार्ट के हैं, ठीक है। अब डायमंड की बारी है, तो ये लीजिए डायमंड का भी वही हाल है। अगर 2 है तो 2 डायमंड्स बने हुए हैं, अगर 3 है तो 3 डायमंड्स बने हुए हैं, ठीक है। ये डायमंड के पत्ते हो गए। अब बारी है हमारे पास क्लब की, तो ये लीजिए क्लब की बारी मेरे पास, सेम पैटर्न है, ठीक है। और अब बारी स्पेड की, तो ये लीजिए स्पेड भी मैं दिखाती हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको कुछ पत्ते दिखाए हैं ताकि आपको पहचान हो जाए किसे हम स्पेड कहते हैं, किसे हम क्लब कहते हैं, किसे हम डायमंड कहते हैं और किसे हम हार्ट कहते हैं। अब हर के 13 पत्ते हैं, ठीक है। अब आगे क्या देखना है? कुछ खास चीज़ें। ये देखिए, ये क्या है? 1। पंजाबी में से इक्का बोलते हैं, 1। और इंग्लिश में से कहते हैं एस। क्या कहते हैं? एस। 1 को ये चारों में है, ये स्पेड का इक्का, ये क्लब का, ये डायमंड का और ये हार्ट का। इंग्लिश में एस कहते हैं, ठीक है। एस 1, समझ आई बात? अब आगे चलते हैं। ये है, ये तो हो गए एस की बारी, ठीक है। अब मैं दिखाती हूँ आपको, ये है मेरे पास जैक। जे है ना, इसे जैक बोलते हैं। ये मैंने कुछ लिए हैं, ये हार्ट का जैक, ये डायमंड का और ये स्पेड का। क्लब का नहीं था, इसीलिए मैंने आपको ये कुछ दिखाए हैं, ठीक है। तो अब इसे जे को क्या बोलते हैं? जैक। हर चीज चारों में है, ठीक है। अब उसके ये इसमें एक फेस बना हुआ है ना, तो इसे फेस कार्ड बोलते हैं, क्योंकि ये शक्ल बनी हुई है ना, इसे फेस कार्ड बोलते हैं। अगर बाकियों में देखें तो बाकियों में कोई शक्ल नहीं बनी हुई, तो ये तो है जैक, ठीक है। अब बारी है क्वीन की। कैसे है क्वीन? ये देखिए, ये 2 रेड कलर की क्वीन, ये 2 ब्लैक कलर की। डायमंड की क्वीन, हार्ट की क्वीन, क्लब की क्वीन, स्पेड की क्वीन। सेम है ना, क्यू है ना, क्यू है ना, तो क्यू को हम क्या बोलेंगे? क्वीन। अब आप देखिए ये भी फेस बने हुए हैं ना, तो इनको भी हम फेस कार्ड्स कहते हैं, ठीक है। हो गई बात। अब लास्ट जो फेस कार्ड है वो ये है के, किंग बोलते हैं। मेरे पास इस वक्त ब्लैक के हैं के, क्या बोलते हैं इसे? किंग, ठीक है। ये भी फेस बना हुआ है ना, तो इसको भी फेस कार्ड बोलते हैं या कोड कार्ड्स भी बोलते हैं। ये ऐसे ही सेम डायमंड का भी और ऐसे ही सेम हार्ट का भी है, ठीक है। अब हमने इन चीज़ों पर इसके क्वेश्चंस के आंसर देने। अब आपको ये क्लियर हो गया हार्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड किसे कहते हैं, कितने कितने इनके पत्ते होते हैं, एस, जैक, क्वीन एंड किंग। अब इन तीनों को हम क्या कहते हैं? फेस कार्ड्स या कोड कार्ड्स कहते हैं, ठीक है। ये फेस कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैंने आपको बताया है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, कहता किंग ऑफ रेड कलर हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब किंग ऑफ रेड कलर क्या है? किंग ऑफ रेड कलर, तो रेड कलर के कितने किंग होते हैं? 2, एक हार्ट का और एक डायमंड का, 2 हो गए ना। तो ऊपर फेवरेबल केसेस कितने आ गए? 2 डिवाइडेड बाय टोटल। कितने टोटल पत्तों में से उसने ऑप्शन दी थी हमें? 52 में से ना, तो आंसर क्या आ गया? 2/52। आगे उसने कहा हमें हमारे ए फेस कार्ड, तो मैंने अभी बताया फेस कार्ड कितने हैं हमारे पास? 3। तो ये 4 क्वींस हो गई, 4 ऐसे ही जैक हो गए और 4 ऐसे ही हमारे पास किंग हो गए। तो कितने हो गए? 4
जैक, 4 क्वीन, 4 किंग, 4 4 8, 8 4 12। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास फेस कार्ड्स? 12। और टोटल कार्ड्स कितने थे जिसमें से हमें खींचने के लिए कहा गया था? 52। तो आंसर कितना आ गया? 12/52। आगे अब उसने कहा है रेड फेस कार्ड। अब रेड फेस कार्ड कितने हुए? मतलब रेड के जैक कितने हैं? 2। डायमंड और हार्ट का। इसी तरह क्वीन रेड की कितनी है? 2। इसी तरह किंग 2, 2 4 6। तो आंसर कितना आ गया? 6/52। ठीक है, जैसे ये देखिए मैं आपको क्वीन दिखा देती हूँ। ये देखिए ये जैक हो गए 2, है ना। इसी तरह क्वीन हो गई 2। ठीक है, अब इसी तरह मेरे पास किंग हो जाएंगे 2। तो 2 4 6 हो गए ना 6, है ना। आगे क्या पूछा उन्होंने हमें? जैक ऑफ हार्ट्स। तो हार्ट का जैक एक ही पत्ता होता है, हार्ट का जैक तो एक ही है ना। तो फिर इसका मतलब इसके नंबर कितना है? टोटल 1 नहीं है। तो डिवाइडेड बाय टोटल कितनों में से क्या उसने? 52 में से। तो आंसर 52। ठीक है, आगे ए स्पेड का अब उसने, ठीक है, स्पेड कितने स्पेड हमने किसको बोला था? इसे स्पेड बोला था। अब इसके कितने पत्ते होते हैं? 13। तो इसका मतलब 13 कोई भी आ सकता है स्पेड में। तो 13 बाय टोटल कितने हैं? 52। ठीक है, अब क्वीन ऑफ डायमंड्स आप करेंगे। डायमंड की क्वीन कितनी है? 1 नहीं होगी, तो वो भी आंसर 1/52 आ जाएगा। है ना इजी। तो चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम इसके बाद हमारा ये टॉपिक प्रोबेबिलिटी का खत्म हो जाएगा। आपने देखा ही होगा कितना इजी है, सिर्फ एक फॉर्मूला लिखना और मतलब ऑरली हम इसका आंसर कर देते हैं, है ना। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है, अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। कहता 90 डिस्क है, मान लीजिए प्लेट्स हैं 1 2 3 4 और सबको 1 2 3 4 ऐसे उसने 90 डिस्क रखी हुई हैं और उसके ऊपर 1 2 3 4 ऐसे 90 तक नंबर लिख दिए। ठीक है, अब कहते हैं 1 डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम। उसमें से एक कोई भी आंखें बंद करके हमने एक प्लेट क्या की? निकाल ली। अब फाइंड आउट करनी है कि प्रोबेबिलिटी जौन सी है कि कौन सी किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है? ए 2 डिजिट नंबर। अब पहले तो हम ये देखें कि 2 डिजिट नंबर होता क्या है, जिसमें वंस और क्या हो? टेंस हो। जैसे 34 है, ये 1 प्लेस पे, ये 10 प्लेस पे, तो ये 2 डिजिट नंबर हो गया। ठीक है, अब आप कहोगे 9 ये 2 डिजिट है? नहीं, क्योंकि इसमें अकेला 1 है, टेंस नहीं है ना। तो जिसमें वंस और टेंस दो नंबर हों उसको 2 डिजिट नंबर बोलते हैं। अब 1 से लेकर 90 तक कितने 2 डिजिट नंबर होंगे? अगर मैं 1 to 9 छोड़ दूं तो बाकी सारे 2 डिजिट ही हैं। 10 11 12 13 14 15 10 से लेकर 90 तक सारे 2 डिजिट हैं। तो इसका मतलब 90 में से 9 निकाल दिए तो 81 बच गए ना। तो क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज इक्वल्स टू, आपने पहले फॉर्मूला लिखना है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल केसेस। तो कितना आ गया? 81/90। 81 2 डिजिट नंबर है, 90 टोटल जो है। फिर से 81 कैसे आया? देखिए हमारे पास 90 तक है, 90 तक हमने 2 डिजिट देखना है। तो 1 to 9 तो 1 डिजिट है, इसको हमने 9 नंबर्स को 90 में से माइनस कर दिया तो 81 ही रह गया ना। तो वो हमारा आंसर आ गया। आगे है मेरे पास अ परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है पहले ये देखें हम। ठीक है, टोटल तो वही इसमें 90 आना है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर देखने की परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जिस टर्म को 2 बार मल्टीप्लाई करने से आंसर है। जैसे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूं 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूं 4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूं 9, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूं 16, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूं 25, आगे 6 को 6 से मल्टीप्लाई करूं 36, 7 को 7 से 49, 8 को 8 से 64, 9 को 9 से 81। अब 10 को 10 से तो ये 100 आ गया ना, लेकिन हमारे पास 90 तक है। तो 90 तक काउंटिंग में तो 81 तक ही आएगा, ये तो आएगा ही नहीं, ये तो 90 से बाहर चला गया ना। इनको 1 4 9 16 25 ये सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं जिनका स्क्वायर रूट प्रॉपर बनता है। ठीक है, ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, तो अब कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9
81 तक कि 90 तक आएंगे। 100 तो 90 से बाहर काउंटिंग में आता है, तो कितने हो गए परफेक्ट स्क्वायर? 9/90। अब अगर आप इनको टेबल पे कट करना चाहते हो तो कट भी कर सकते हैं। 9 के टेबल पे 9 कितने नंबर पे? 1 पे। 90 कितने नंबर पे? 10 पे। तो आंसर कितना आ गया? 1/10। आप इसको भी कट कर सकते हो। अगर नहीं कट करना, टेबल पे नहीं डिवाइड करना, तो ये भी ठीक है। लास्ट देखिए, अ नंबर डिविजिबल बाय 5 क्या है? अ नंबर डिविजिबल बाय 5, ठीक है। अब कहता है 90 तक वो नंबर की हमने देखनी है प्रोबेबिलिटी जो 5 से डिवाइड होते हो। पहले टोटल तो 90 है, अब 5 से डिवाइड होने वाले कौन से हैं? अगर हम सिंपल ध्यान दें तो 5 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं? जिनके पीछे या तो 0 होती है या क्या होती है? 5। क्यों? क्योंकि 5 का टेबल देखें, 5, 10, 15, 20, 25, 30, तो सारे आप देखोगे ध्यान से कि सबके पीछे 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5 ही है ना। इसका मतलब 5 के टेबल पे वही नंबर्स डिवाइड होते हैं जिनके पीछे 0, 5, 0, 5 हो। तो 90 तक ऐसे कितने नंबर्स हैं? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, ठीक है, 60, 65, 70, 75, 80, 85 एंड 90। तो कितने नंबर्स हो गए? ये हम तक 15 हो गए, 16, 17 एंड 18। तो कितने नंबर्स हो गए? 18। तो ये आंसर आ गया हमारा। अब इसको भी अगर आप टेबल पे कट करना चाहते हो तो कट कर सकते हो, है ना इजी। तो आपने देखा प्रोबेबिलिटी के हमने मोस्टली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मैंने आपको करवा दिए हैं। अब आपने इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की बुक में से प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।